नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या है देश का आदेश? जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री? इस पर बहस के लिए न्यूज़ 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र अररिया। अररिया जो प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की भूमि है, अररिया जो पांडवों के अज्ञातवास की भूमि है, अररिया की हवाओं और फिजाओं में फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हैं। रोड देखिए, शिक्षा देखिए, सड़क देखिए, युवा परेशान है। अररिया की चिंता नहीं कर, भ्रष्टाचार भर्ती केंद्र हो गए। विश्व में चर्चा मोदी, हर घर में नाम मोदी। मरता किसान मोदी, तड़पता युवा मोदी। तो अररिया से डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से परिचय करा दें आपका। बीजेपी से आलोक भगत हैं जो एनडीए के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार हैं, प्रदीप सिंह उनका पक्ष रखेंगे। आरजेडी से लवली नवाब हैं जो शाहनवाज आलम का पक्ष रखेंगे। शाहनवाज आलम जो है आरजेडी से उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। और जेडीयू से आशीष पटेल हैं जो प्रदीप सिंह एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका पक्ष रखेंगे। और महागठबंधन में शामिल आप से जो है चंद्रभूषण जी हैं जो शाहनवाज आलम का पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है, चूंकि बीजेपी से प्रदीप सिंह यहां सांसद हैं, तो जनता प्रदीप सिंह को दोबारा क्यों चुने? निश्चित तौर पे ये सीमांचल के इलाका में अररिया काफी पिछड़ा क्षेत्र रहा है। यहाँ का स्टेशन पे सिग्नल नहीं हुआ करता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, सांसद जी के मेहनत से अररिया में 3 रेल लाइन चल रहा है। उसका काम चल रहा है। अररिया से गलगलिया, अररिया से सुपौल और अररिया में चमचमाता रेलवे स्टेशन है जहां हजारों की संख्या में लोग रोज उतरते हैं। 464 बड़े पुलों का निर्माण इस 5 वर्षों के अंदर हुआ है। सबसे पिछड़ा इलाका है जो बाढ़ महानंदा बेसिन की मांग जो 10 साल पहले अररिया की जनताओं ने मांग की, वो फेल। जिस वक्त हमारे अररिया के सांसद महोदय ने मेडिकल कॉलेज खोलने का बात कहा था, वो फेल। मतलब कि अररिया में जीरो विकास हुआ, कोई महानंदा बेसिन नहीं बना। अररिया बाढ़ का इलाका है, यहाँ गरीब मजदूर किसान बसते हैं। आए दिन यहाँ पर हर साल बाढ़ आता है और जो गरीब का घर होता है इस बाढ़ में बह जाता है। इसी अररिया प्रखंड में रामपुर कोदरकट्टी पंचायत में श्री राधे कृष्ण सेवाश्रम का जमीन अधिग्रहण किया गया और बिहार सरकार के मंत्री रहते माननीय शाहनवाज जी बिहार से एनओसी नहीं दिलवाए, जिसके कारण आज तक अररिया में मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है। और रहा बात अररिया कोर्ट स्टेशन का, तो इनके कांग्रेस के विधायक हैं जिनका स्टेशन के उस पार घर है, वो सड़क पीडब्ल्यूडी का है, निर्माण नहीं हुआ तो दोषी बीजेपी। सत्ता आप करिएगा, विधायक आपके रहेंगे, मंत्री बिहार सरकार आपके उम्मीदवार हैं और आप सड़क का रोना रोते हैं। अंधेरी नगरी और चौपट राजा। अंधेर नगरी और चौपट राजा जी, अंधेर नगरी और चौपट राजा की बात कर रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट नहीं, मतलब कि विकास की जो नदियां बहने की बात हो रही है, हमको तो कहीं विकास नजर ना आए। देखिए आजकल लोगों को क्या चाहिए? पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई। और सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहती हूँ कि जो इतिहास में पहली जो काम 17 सालों में नहीं हुआ, और मतलब कि 17 महीनों में हमारी आदरणीय नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री जो 5 लाख रोजगार युवाओं को देने का काम किया है। काम तो बहुत सारा हुआ हमारे एनडीए सरकार में। एनडीए सरकार में बहुत सारा काम हुआ है। महागठबंधन में आप शामिल हैं, आपको लगता है कि एनडीए सरकार ने काम किया है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ कमीशन खोरी हुई है। अभी मेरे पास है आरटीआई के बहुत सारे पत्र हैं जिसमें साफ तौर पर जो है यहाँ जो सांसद हैं वो कमीशन खोरी में लगे हुए हैं। मोदी जी कुछ नहीं किए या किए वह सुनिए। मुफ्त राशन दिए मोदी, मुफ्त राशन दिए मोदी, हर घर आवास मोदी, सुलभ शौचालय मोदी, सुकन्या योजना मोदी, 24 घंटे बिजली मोदी, 24 घंटे बिजली मोदी, शक्ति बंदना अधिनियम मोदी। बोले दीजिए 3 तलाक मोदी, 3 तलाक मोदी, ये 4 लाइन मोदी, ये 6 लाइन मोदी, अमृत स्टेशन मोदी, वंदे स्टेशन मोदी, धारा 370 हटाए मोदी, सीएए लाए मोदी, सीएए लाए मोदी। और
मंदिर बनाए मोदी 500 वर्षों से। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी टेंट में रहते थे, टेंट बदलने का भी उनको विरोध होता था। और ये मंदिर बनाए मोदी, विश्व में नाम मोदी, विश्व में चर्चा मोदी, हर घर में नाम मोदी, आवास बनाए मोदी, कोरोना वैक्सीन मोदी, भ्रष्टाचारियों को इंजेक्शन मोदी। मैं ये कह रहा हूँ यही अंतर है कि हमने बहुत धैर्य से उनका झूठ सुना है, वो हमारा सच नहीं सुन रहे। जलता मणिपुर मोदी, मरता किसान मोदी, तड़पता युवा मोदी, देश में तबाही मोदी, महंगाई की मार मोदी, लुटती आबरू महिला की मोदी। तो देश में महामारी का नाम बन गए हैं नरेंद्र मोदी। आएंगे गजब नतीजे, आएंगे गजब नतीजे। अखबार देख लेना, इस बार अररिया में लालटेन की प्रकाश देख लेना। इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है, इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है। अफसोस इनको इसका यकीन नहीं है। मणिपुर बताइए, मणिपुर, आप मणिपुर बताइए। अरे सुनिए, कांग्रेस सबसे ये जो लोग अररिया की चिंता नहीं करते हैं, जब 2018 में इनके सांसद हुए थे यहाँ आरजेडी से, यहाँ सांसद थे सरफराज आलम, राजधानी ट्रेन में वो क्या कुकर्म किए थे, इसका जवाब ही लोग देना। और मैं पूछना चाहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, तो जिस वक्त में मणिपुर में इतिहास में पहली मर्तबा मणिपुर में हमारी महिला बहनों को निर्वस्त्र करके उनको परेड कराया गया, मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री से, मैं स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री थी। जवाब ले लेते हैं, आप बताइए। 70 साल इस देश को राज करने वाले लोग महिला आरक्षण पे कोई फैसला नहीं लिए। यह सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज महिला को आरक्षण मिला है, पिछड़ा को आरक्षण मिला है, अति पिछड़ा को आरक्षण मिला है, और यह स्वर्ण जाति को आरक्षण दिया है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनका सांसद 1 साल में बनता है और राजधानी ट्रेन में बलात्कार का काम करता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो देश की हमारी बेटी थी, और हमारी बेटी थी देश की, गोल्ड मेडल जीत कर लाई थी। आज उनके मंत्री ने हमारी बहनों बेटी को उसके अंग को छुआ। उस वक्त मान सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की मान सम्मान की बात करते हैं। अब 400 की बात करते हैं, आप भाजपा 400 की बात करते हैं, हम कहते हैं अब की बार भाजपा कई पार। सुनिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस की तरफ से बताना चाहता हूँ जी, 10 साल हमारे माननीय सांसद महोदय जी हैं, वो अपना 10 साल के अंदर में वो हिसाब दे जनता को। सबसे पहले 1 किलोमीटर की दूरी पे स्टेशन रोड है, और स्टेशन रोड के नहीं बोलने दीजिए भाई हमको, स्टेशन रोड के अंदर में जब 1 किलो आप सड़क नहीं बना सकते तो पूरा जिला को क्या विकास दे सकते हैं आप। और दूसरा क्वेश्चन, जिस आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, कानून मंत्री जेल में, और जेल मंत्री भी जेल में हो, वो कट्टर ईमानदारी की बात बोलते हैं। ये सदैव सभा नहीं रहता, जेल मंत्री को जेल से छुड़ाओ। भाई साहब, आप लोग के पास आ रहे हैं, कतबे करवे बाप बाप जीतोत मुदा कमले छाप। एक बात अभी बहन जी ने बताई कि नारी का बहुत अपमान होता है, जरा उनसे पूछिए, लालू यादव की बड़ी पुत्र वधू अभी दर बदर भटक रही है, उनका आंसू कौन पोछेगा? उतना दूर जाने का जरूरत नहीं है। रेलवे स्टेशन पर रोज वो विधायक जी के अंदर में आती है, ठीक है, और जहाँ रहा कि महिला का सम्मान, तो क्या 3 तलाक हटा के मोदी जी ने खराब किया? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके क्या मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने खराब किया? क्या सिर्फ मोदी जी के बच्चे पढ़ेंगे या उनके कार्यकर्ता के बच्चे पढ़ेंगे? उनके बच्चे नहीं तो क्या हुआ? तो पूरा देश बच्चा है उनका, यही एक देश बच्चा
स्थानीय मुद्दा पर बात कोई नहीं कर रहा। हमारा कहना ये है, जिस समय डॉक्टर कुमार साहब थे अररिया में डॉक्टर कुमार साहब की पुत्री के साथ इस अररिया के धरती पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई नहीं बताएगा। ये बात करेंगे मणिपुर की, इनको संदेश खाली की बात नहीं करेंगे। सर मेरे दादाजी, स्वर्गीय दादाजी यहाँ डॉक्टर थे, रिटायर्ड सीएस थे, और उनके साथ डॉक्टर कुमार साहब यहाँ काम करते थे, उनके पुत्री के साथ जो हुआ उसकी बात नहीं करते। 40 जनता दल का झंडा लहराएगा। आने वाले समय में आरजेडी का ही झंडा लहराएगा। ये दोनों दल, यहाँ आरजेडी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इनके आधे का आधा लोग आज हमारे कैंडिडेट के नामांकन में उपलब्ध है, इस जिला के नेता। तो रिजल्ट बताएगा कि क्या होगा इनका। अररिया जीतने जा रहे हैं हम लोग। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये जीतने जा रही है आगे जी नहीं, अब इस बार हमारे माननीय सांसद प्रदीप सिंह तीसरी बार जीतने जा रहे हैं। 2 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार अररिया से 3 लाख मतों से जीतेंगे वो। प्रदीप सिंह जीतेंगे इस बार भारी अंतर से। देखिए खाली पुलाव बनाने में क्या दिक्कत है, ये गरीबी ख्याल अच्छा है। और जो है गाँव घर में गली गली में चमचमाती वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और पिछला रिकॉर्ड जो है राजद गठबंधन को 0 आता, 40 में एक भी सीट नहीं आता। 39 सीट लिए थे एक कांग्रेस को, लेकिन राजद को 0 आया। इस बार जो है ना बिहार में आरजेडी की खाता नहीं खुलेगी। जिस आरजेडी वालों ने बोला कि महिला की सम्मान, तो मैं इतिहास गवाह है कि बिहार के जो महिला को जो सम्मान बिहार में मिला है पूरे भारत में नहीं मिला। नीतीश जी ने 50% आरक्षण महिला को पंचायत चुनाव में दिया है, 33% नौकरी में दिया है। बोलता है तेजस्वी 17 साल में नौकरी दिया, 17 महीना में। सरकार किसकी थी, मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था। तो क्या उप मुख्यमंत्री नौकरी देता है क्या? नीतीश कुमार नौकरी दिया है। तेजस्वी को क्या सुखा दे? जंगल राज को वो याद करे कि 2005 से पहले बिहार के लोग घर से बाहर नहीं निकलते। मोदी की लहर है, 400 पार होगा और 4 लाख। देखिए ये लोग नारा दे रहे हैं 400 के पार, और इनके मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते 4000 पार। तो ये क्लियर करे कि 400 या 4000। और विकास और मुद्दे की बात होनी चाहिए। आप विकास की बात करते हैं, आपने जो वादा किया था कि हम 2 लाख नौकरी 15 लाख रुपए आपके खाता में भेजने का काम करेंगे, तो आप उस मुद्दे पर बात कीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जोर लगा ले अरे विरोधी, जोर लगा ले अरे विरोधी। कितना जोर लगाएगा? आने वाला समय में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा पहले कुशियार गाँव जाने के लिए जीतेंगे। कुशियार गाँव जाने के लिए एक सड़क हुआ करता था पतली सी, जो सड़क का चौड़ाई 18 फीट का था, और वो सुनिए वो सड़क का चौड़ाई 18 फीट का था। और उस समय 90 के दशक में जब लालू जी का राज हुआ करता था, 90 से 2005 ईस्वी तक वो कुशियार गाँव पार नहीं कर सकता था 4 बजे रोज। नीतीश कुमार ने आकर कुशियार गाँव में 12 बजे रात में कोई जाए उसको कोई छूने वाला नहीं है। देखिए सर, सब बातें होगा सर, ठीक है। आप जो बात है सर, मुद्दे की बात है सर। युवा परेशान है सर, गरीबी चरम सीमा पे है सर, ठीक है। रोजगार नहीं है सर, ये लोग रोजगार पे बात नहीं करते सर। मोदी जी सर गुजरात में 500 बार जाते हैं, लेकिन बिहार में सिर्फ इलेक्शन के समय बात देते हैं।
कहना कई बार एक चीज बताइए, ये महिला का बात करने वाले जो ये आरजेडी के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये अभी दूसरे अंसारी भाग रहे हैं। 18 में इनके सांसद हुए थे। 2005 के पहले 15 साल मुख्यमंत्री लालू जी थे और 2005 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। और रोड की शिक्षा, रोड देखिए, शिक्षा देखिए, सड़क देखिए। लालू की सरकार में हम लोग 6 घंटा रहता है। एक मिनट है, आप बोले एक बार बोले भी बोले, अब तो कोई नहीं बोलेगा। सुनिए सर, हेलो, आज के डेट में बीजेपी भ्रष्टाचार भर्ती केंद्र हो गई है। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सारे बीजेपी में हैं, शामिल हो रहे हैं और दूध के दूल्हे हो रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आज 400 पार के नारा देने वाले 400 केजी पुलवामा का पता नहीं पा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हॉस्पिटल में 3 तरह की डिब्बा होती थी। कुत्ता काटने का वही दवाई निकलता था, बुखार का वही निकलता था, जॉन्डिस का वही निकलता था। वृक्ष के नीचे पढ़ाए जाते थे। अभी बड़े हॉस्पिटल बने हैं, बड़ा स्कूल बना है। सुनिए सबसे पहले, और बेरोजगारी की बात, सुनिए बेरोजगारी की बात जो बोलते हैं, मैं कहता हूँ स्टार्टअप इंडिया, सुनिए स्टार्टअप इंडिया, सेल्फ ग्रुप, पहले सुनिए, पहले ही बात बोलते हैं। बेरोजगारी नहीं है, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी का है। पूरा देश भाजपा प्रवक्ता ने अभी यहाँ पे पाकिस्तान की बात की। मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि देश में पहली महिला प्रधानमंत्री थी जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और यही अररिया है जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाएंगे। 20 साल पहले यही बिहार एक मरता हुआ राज्य था। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज वो विकास जा रहा है जो विकास छलक रहा है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज, आज विद्यालय, शिक्षा व्यवस्था। मैं अपनी दीदी से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या हमारे मोदी सरकार ने जो 3 तलाक पर जो निर्णय लिए हैं, क्या वो उनको पसंद है या नहीं? वो अपने दिल से यह बात कह दे। युवाओं का विश्वास जीता है उसने, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। 46 करोड़ से अधिक लोगों को उन्होंने 400 पार होगी, ये सही है। देखिए, ये सरकार काम करने वाली सरकार है, इसलिए हम उतना पे नहीं जाना चाहते हैं। यह गरीबों का सरकार है। अगर कोई चिंता किया स्वास्थ्य का तो वह प्रधानमंत्री चिंता किया है, कोई गरीब का कल्याण का योजना किया तो वो प्रधानमंत्री किया है। इस गर्मा गर्म बहस को यही देते हैं विराम और अररिया से इतना ही। आए थे तो थोड़ा चले जाते, जो दरभंगा एम्स देख लेते कि क्या स्थिति है। लोग जाता है सुबह, ढूंढ रहा है एम्स कहाँ है, किसी को मिलता ही नहीं, लौट के चले जाते लोग। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को कौन जानकारी दे देता है कि एम्स बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के वायनाड के बाद रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसा और दावा किया कि वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से चुनाव हारने वाले हैं अब की बार राहुल गांधी। मोदी जी ने तो एक ही बार चंद्रयान लॉन्च किया, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उसको लैंड भी कर दिया। ये राहुल नाम का यान जो है सोनिया जी ने 20-20 बार लॉन्च किया, मगर लैंड करने का नाम नहीं देता है भाई। अबे 21वां ट्रायल है, देखो क्या होता है। मुझे मालूम है 21वां ट्रायल भी क्रैश कर जाने वाला है, लैंड नहीं कर पाएगा। क्या आज हालत हुई राहुल। पहले अमेठी से लड़ते थे,
स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले। तेजस्वी के सेना सनातन वाले बयान पर घमासान। हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में, कैसे रे भाई? तेजस्वी के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। 2024 की लड़ाई सेना और सनातन पर आई। तेजस्वी यादव के सेना और सनातन वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। बिहार के दरभंगा में तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर पीएम मोदी पर निशाना साधा और इसी दौरान वो कुछ ऐसा बोल गए जिस पर विवाद खड़ा हो गया। खतरा है सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव के बाद उन सबकी जांच करवाएंगे जिन्होंने मेरे साथ सत्ता में रहकर गड़बड़ी की थी। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार के मंच से नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें गड़बड़ी का पता चल गया था और इसीलिए उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि वे काम करते हैं और आरजेडी और कांग्रेस के लोग वसूली और कमाने के चक्कर में रहते हैं।